अगर आपको क्लास 10th के अंदर 95 प्लस स्कोर करना है तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। आओ बच्चों एक छोटी सी क्विक रिवीजन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आइए बच्चों अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो इसमें क्या होता है, आपके जो सारे एंड होते हैं रेजिस्टेंस के वो बेटा एक कॉमन पॉइंट पर आके मिलते हैं। जैसे बच्चे एक डायग्राम को देखना, अगर हम बात करें हमारे जो तीनों रेजिस्टेंस हैं इनके जो एंड है वो बेसिकली कॉमन पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, तो ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला, आपके जितने भी रेजिस्टेंस है ये सारे के सारे एंड है ना एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में होता है बेटा? पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन में होता है। अगर बेटा आपको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, यानी कि बेटा आपको कभी भी रेजिस्टेंस निकालना हो पैरेलल के अंदर, तो बेटा ये बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ पहले वाला रेजिस्टेंस प्लस सेकंड वाला रेजिस्टेंस प्लस थर्ड वाला रेजिस्टेंस और कहां तक बेटा? एन रेजिस्टेंस तक। आप इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दोगे किसके अंदर बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब एक चीज समझना, अगर हम बात करें बेटा रेजिस्टेंस की तो बेटा यहां पे वो होता है मिनिमम, इस चीज को ध्यान रखना। आपको जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है? मिनिमम होता है। बट अगर हम बात करें बेटा करंट की, अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। अगर आपको कभी भी कॉम्बिनेशन पहचानना हो जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो और करंट मैक्सिमम हो तो बेटा क्या आंसर दोगे? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक चीज वो समझना बेटा, आपका जो पोटेंशियल होता है वो इस कॉम्बिनेशन में बेटा सेम रहता है, बट अगर हम बात करें करंट की तो बेटा हर पॉइंट पे आपका करंट क्या होता है बच्चे? अलग अलग होता है। समझ आया? अब एक चीज समझना, अगर मान लीजिए बेटा आपके पास कभी भी दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक R1 रेजिस्टेंस और एक आपका बेटा R2 रेजिस्टेंस, अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो बेटा इक्विवेलेंट बराबर होगा आपका R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब इस तरीके से दो रेजिस्टेंस का क्या निकाल दोगे बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके अंदर? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब एक चीज समझना, अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, आपको कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो और आपको आरपी निकालना हो यानी कि नेट इक्विवेलेंट निकालना हो, तो बेटा ये बराबर होगा R बाय N करके। वेयर N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर, नंबर ऑफ रेजिस्टर, और R क्या है बेटा? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। समझ आया? अगर बच्चों आपको और टॉपिक भी समझने हैं तो हमारे चैनल को जरूर आके चेक करिए। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस साइड रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360।